यूपी की खबरों का देखिए, यूपी से जुड़ी हर एक बड़ी खबर जो आपके सरोकार से जुड़ी है यूपी सुपरफास्ट में। आगरा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम जल्द शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्नाव में निर्माणाधीन ट्रांस गंगा सिटी को योजना के तहत निशानदेही कर हरित पट्टी पर वृक्षारोपण 30 नवंबर तक हो जाए। ट्रांस गंगा सिटी में आवासीय भूखंडों का आवंटन 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। सरस्वती हाईटेक सिटी इलाहाबाद में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने शास्त्री भवन सभागार में राज्य सरकार की परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप, औद्योगिक विकास निगम, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण, पर्यटन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मेगा कॉल सेंटर परियोजना के तहत 500 से ज्यादा योजनाओं के लाभार्थियों से ज्यादा फीडबैक लिया जाए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों से मिली फीडबैक की जानकारी विभागों को कराई जाए। मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने आगरा इटावा लाइन सफारी मार्ग पर साइकिल ट्रैक के कामों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर तक काम पूरा कर लिया जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तैयारियां समय से मुकम्मल हो। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की सभी औपचारिकताएं समय से पूरी कर ली जाएं। साथ ही ताजगंज परियोजना के निर्माण कामों पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि निर्माण स्थलों पर साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। आलोक रंजन ने कहा कि 50 महिला अस्पताल और 100 शैय्या मॉनिटरिंग विंग का काम पूरा हो चुका है। 31 जनवरी से 14 मैटरनिटी विंग को उपयोग में लाया जाएगा। बाकी मैटरनिटी विंगों के कामों को तेजी से कराया जाए ताकि समय से काम पूरा हो जाए। अखिलेश सरकार ने बाल मित्र थानों की सफलता को देखते हुए और 14 जिलों में मॉडल बाल मित्र थाना विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिए गृह विभाग को यूनिसेफ का सहयोग मिलेगा। पहले चरण में 6 जिलों को चयनित किया गया था। इसमें इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी शामिल थे। सरकार ने मॉडल बाल थानों की सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में 20 जिलों को योजना में शामिल किया है। प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत थाने स्तर पर संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। 14 जिलों में मॉडल बाल मित्र थानों की जानकारी देते हुए कहा कि आगरा में थाना पर्यटन, मिर्जापुर में थाना कोतवाली कटरा, श्रीवास्तवी में थाना कोतवाली भिंगा तथा बलिया में थाना खेजूरी चयनित किया गया है। अखिलेश सरकार ने दावा किया है कि आप किसी भी कोने में हो, आपकी शिकायत सुनने के लिए पुलिस आपके दरवाजे पर आएगी। सीएम अखिलेश यादव यूपी 100 का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद न सिर्फ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय होगी, बल्कि लोगों को बेहतर पुलिसिंग का एहसास भी होगा। प्रोजेक्ट की देखरेख खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इसे वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। इसमें न सिर्फ यूनिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे एक गाड़ी पर निगाह रखी जा सकेगी, बल्कि एक क्लिक पर किसी भी शिकायत का स्टेटस जान सकेंगे। पूरा प्रदेश एक सेंट्रलाइज सिस्टम से हैंडल होगा। यूपी के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों और हस्तशिल्पकारी के कारोबार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। भदोही के कालीन, खुर्जा की पोट्रीज, बनारस के सिल्क एवं लकड़ी के खिलौने, मुरादाबाद अलीगढ़ का पीतल, लखनऊ का चिकन, सहारनपुर की काष्ठकला, फिरोजाबाद का कौच का सामान, रामपुर की जरदोजी एवं पेंच वर्क कार्य, कानपुर का चर्म कला, आगरा का स्टोन वर्क, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग कार्यों का भारी संख्या में हस्तशिल्प एवं हस्तकला का उत्पादों का प्रदर्शन आकर्षक स्टॉलों के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा यूपीएसआईडीसी कानपुर समेत कई योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे, जीडीए, उप मंडी परिषद प्रतिष्ठानों के जरिए भी कई योजनाओं का चित्रण किया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि उनकी समाजवादी सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों की सरकार है। उनकी सरकार महिलाओं की सरकार है। वो हमेशा गरीब, महिलाओं और बुजुर्गों के हित की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा और 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस की सफलता किसी से छुपी नहीं है। एम्बुलेंस सेवाओं का फायदा दूर दराज के लोगों को मिल रहा है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बुजुर्गों को राहत मिली है। 1090 वुमेन पावर लाइन से महिलाओं को फौरन मदद दी जाती है और अब महिलाएं निडर होकर अपने कार्य कर रही हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आम लोगों को अपनी सरकार के 4.5 साल के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता की भलाई के लिए सभी काम किए हैं। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों योजनाएं सरकार ने चलाई और कम समय में पूरा करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने जनता की परेशानी दूर करने और सहूलियत पहुंचाने वाले काम किए हैं। एम्बुलेंस सेवा, कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, लैपटॉप वितरण, मुफ्त सिंचाई व्यवस्था, कन्या विद्या धन योजना, समाजवादी पेंशन योजना, श्रमिकों को साइकिल वितरण आदि राज्य सरकार के ऐसे ही काम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार के इन कामों से आम जनता का जीवन सरल और बेहतर हुआ है। साथ ही नौजवानों और भावी पीढ़ी के लिए भी अवसरों के दरवाजे खुले हैं। सहकारी ग्राम विकास बैंक के चेयरमैन शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जब तक किसान विकास नहीं करेगा तब तक देश और प्रदेश में खुशहाली नहीं लाई जा सकती।
उन्होंने कहा कि जहां किसान खुशहाल है वहां देश और प्रदेश में विकास हो रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उन्हें सहकारिता से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता की मजबूती में भी किसानों का भला है। अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिवपाल यादव ने दावा किया कि सरकार ने अब तक किसानों को 656 करोड़ रुपए ऋण दिया गया है। साथ ही 1800 करोड़ लोगों का कर्ज माफ किया गया। शिवपाल यादव लखनऊ में 63वें सहकारिता सप्ताह का उद्घाटन करने यहाँ पहुंचे थे।